राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे तृतीयेश की। तीसरे भाव का जो स्वामी है कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर क्या फल देता है। जैसा कि पहले मैंने बताया है, जो भाव से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि पराक्रम, भाई बहन, सहस, साहस, संतान, शुभ कर्म, नृत्य, संगीत, शिक्षा का लाभ, बच्चे का लाभ, मैथ्स, पत्नी का भाग्य, पिता को कष्ट, गला, नौकर, साले की पत्नी और परदेश का सुख इत्यादि काफ़ी सारे कारक हैं, काफ़ी सारे तत्व हैं जो हम तीसरे भाव से देखते हैं। कारकत्व मंगल इस भाव का कारक ग्रह कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में थर्ड हाउस में आपके बुध का साइन आता है, मिथुन राशि। अब जब भी हम तीसरे भाव का विचार करेंगे तो आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में तृतीय जो भाव का स्वामी है उसके साथ साथ आपको मंगल और बुध का भी विचार करना होता है। इस भाव को हम उपजय हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसे मारक भी कहा जाता है क्योंकि अष्टम से अष्टम है ये। यदि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करें तो तीसरा भाव आपके काम को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव ललित कलाओं का ज्ञाता आपको बनाता है, आपको अच्छा डांसर, क्योंकि कंठ भी हम यहाँ से विचार करते हैं ना। अगर तृतीय भाव का जो स्वामी है वो किसी प्रकार से पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर इन सभी कारक तत्वों की कमी हो जाएगी। जातक डरपोक, आलसी और निर्धन होता है। शिक्षा में भी उसको कहीं ना कहीं समस्या होगी। अगर हम भाव भावत सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार तृतीय भाव से आगे क्या पड़ता है? चौथा घर। और थर्ड हाउस से सेकंड हाउस आपका 12वां पड़ेगा। अगर हम तीसरे से गिने तो सेकंड हाउस हमारा 12वां होता है। तो हर भाव का 12वां उसका व्यय होता है। और अब अगर एक और मोटे तौर पर यहाँ ध्यान दिया जाए तो फोर्थ हाउस से 12वां पड़ता है हमारा तृतीय भाव, तो हमारे सुख का व्यय हमें ये बताता है। जबकि आप पराक्रम से धन जो बनाते हैं तभी तो आपके पास सुख आता है। एफर्ट्स करोगे, धन कमाओगे, तभी तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि चौथा घर आपका सुख भाव है। दूसरे तरीके से समझें तो देखिए, पंचम से तृतीय आपका 11वां पड़ेगा, तो आपके जो संतान है उसके लाभ आप अपनी पत्रिका से देख सकते हैं। छठे से ये दशम है, तो आपके शत्रु का कर्म भी आपको इस तृतीय भाव के बिहाफ पे आप जज कर सकते हैं। सप्तम से नवम है तो आपकी पत्नी का भाग्य हो गया। तो इस प्रकार से हम जब भाव भावत सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से जो शारीरिक बल का कारक है कि शक्ति कितनी है आपके अंदर, मानसिक हो या शारीरिक, दोनों को महत्व दिया जाता है। और मंगल इसका कारक रहेगा। तो ये इस भाव का अपना ही काफी विस्तृत वर्णन है अपने आप में, लेकिन आज बहुत कम से कम शब्दों में मैं आप तक जो अपनी बात है वो पहुंचा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इससे सुनकर समझकर कुछ समझ भी पा रहे हो, कुछ नया आपको सीखने को भी मिल रहा हो। आज के टाइम में कम्युनिकेशन हम तीसरे घर से देखते हैं, क्योंकि डाक सेवाएं हैं आजकल, सभी कुछ ऑनलाइन हमारा चला हुआ है। तो आपके जितने भी टेलीफोन हैं, गैजेट हैं,
मैसेज फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट सेवा है, वो सारा का सारा आपका थर्ड हाउस से विचार किया जाता है। माफ़ी चाहूँगी। पराशर जी कहते हैं कि तृतीय जो थर्ड भाव है वो पराक्रम का भाव है या प्रयास का भाव है, कि व्यक्ति कितना प्रयास करता है अपने लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए, वो कितना डिस्परेट है या कितने वो अपने एफर्ट्स लगाता है, ये हमें उसका थर्ड हाउस बताएगा। तृतीय भाव और मंगल, अगर ये आपकी कुंडली में बाय गॉड ग्रेस अच्छे से स्थित हो, स्थित अच्छे से क्या होंगे, उच्च के हो, मित्र राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में ना हो, बृहस्पति या शुक्र से कहीं से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। ये कंठ का भाव भी है, तो जहाँ जब शुभ ग्रह इस भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति का जो गाने का कौशल है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कलाएं हैं ना आपकी, डांस, म्यूजिक, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो सारा का सारा इसी घर से देखा जाएगा। अब यही तृतीयेश जहाँ आपके कंठ के लिए भी देखा जाता है कि आप कितना मधुर आप गाते हैं, क्योंकि कलात्मक गुणों और सुरीली आवाज के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अगर तृतीयेश जाकर 9th हाउस में बैठकर और खुद के ही भाव को देखें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाने के लिए। जो भी गीत संगीत के थ्रू जुड़ा होता है उनके थर्ड हाउस का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि 9th हाउस से इसका संबंध बन जाए तो ये जो है आपका भजन जो गाते हैं लोग या कुछ इस प्रकार के आध्यात्मिक चीज़ों को का प्रचार करते हैं गा गा कर, उनका पंचम और उनका तृतीयेश और नवम का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर बन के आता है। अब यही शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा का संबंध बने तो आपको बहुत कलात्मक और सुरीली आवाज भी प्रदान कर देता है। तो ये हमने थर्ड हाउस की बात की। एक और चीज यहाँ बता देना चाहूंगी, यदि कुंडली में तृतीयेश किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति जो है वो अज्ञानी भी होता है, उसकी नॉलेज जो है कम होती है, क्योंकि ज्ञान अर्जन के लिए भी हम इस भाव को देखते हैं। क्योंकि हर चीज़ एक कला है, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, हर चीज़ में आर्ट होती है। तो जब वही उसका कारक ही पीड़ित हो गया तो कहाँ से आपको नॉलेज होगी, कहाँ से आपको ज्ञान होगा। अब बात करते हैं यही थर्ड लॉर्ड जब आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपका साहस ही लगन में जाके बैठ गया है। तो सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि क्या क्या होगा, क्या क्या फल आपको मिल सकते हैं। अपने खुद के प्रयासों से आप पैसा कमाएंगे, पतले दुबले होंगे, फिजिकल जो अपीयरेंस है आपकी पतली दुबली हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी, घूमना फिरना, ये सब आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना है। शूरवीर होंगे, धनी होंगे। इस संबंध अगर किसी की पत्रिका में या किसी के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है कि उनका तृतीयेश लगन में बैठा है, तो वो व्यक्ति एक अभिनेता हो सकता है, एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूजिक जो गाते हैं गाने, डांसर भी अच्छा हो सकता है। यदि
इस पर ऊपर से किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो आपको अच्छी खासी ख्याति भी प्रदान करा देता है। अब यही थर्ड लॉर्ड जाकर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो सेकंड हाउस क्या है? आपका कुटुंब है और आपके थर्ड का 12वां है, तो आपके तीसरे भाव से 12वां आपके थर्ड का वह दिखाता है। ये आप हमेशा ना दुखी रहेंगे, अधर्मी होंगे, कुछ ना कुछ आपको डाउट चलता रहेगा, नैतिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं होंगे क्योंकि कुछ संदेह आपको बना रहेगा। और थर्ड लॉर्ड जाकर सेकंड हाउस में बैठा है जो आपका कुटुंब है, आपका धन है, आपकी वाणी है, और तीसरे का वह भी है वो 12वां। तो नैतिक रूप से आप इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, दुखी रहना, हर चीज़ पे डाउट करना, पैसे का लॉस, आप कितने एफर्ट्स करेंगे, गलत एफर्ट्स कहीं लगेंगे और आपका जो संचित धन है उसमें कुछ कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं जब यही थर्ड लॉर्ड जाकर फोर्थ हाउस में बैठे। देखिए फोर्थ हाउस आपकी चार्ट में सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे जो केंद्र का भाव है और काफ़ी अच्छा उसको कहा जाता है क्योंकि आपके जितने भी सुखों का विचार करना है वो हम चौथे घर से देखते हैं। आपकी एजुकेशन हम फोर्थ घर से देखते हैं, आपकी माता का सुख हम चौथे घर से देखते हैं। क्राउन कहा गया है, पताल इस घर को कहा जाता है। अब यहाँ अपने से सेकंड में गया तो जातक को ये वीर बनाएगा, अत्यधिक सहनशीलता उसको प्रदान कर देता है, धनवान, चरित्रवान, संपन्न, खुशहाल रहेगा व्यक्ति। भाई बहनों के लिए जो कंडीशन है वो भी अच्छी मानी गई है। जो भी इसके दोस्त होंगे वो विश्वसनीय होंगे, फेथफुल मित्र बनेंगे। और इस पर्सन की जो रुचि है वो खेलों में ज़्यादा रहेगी क्योंकि इंटरेस्ट, हाउस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका शौक क्या है, वो भी थर्ड हाउस है। अच्छी अच्छी आपकी रुचियां होंगी, हॉबीज अच्छी होंगी, तो चौथे घर में थर्ड लॉर्ड का जाना एक अच्छा और बेहतरीन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगी, लता मंगेशकर जी की पत्रिका में उनका तृतीय चंद्रमा खुद की ही राशि में बैठा हुआ था और शुभ ग्रहों से दृष्ट था। कलात्मक गुणों का इतना विकास किया उनके म्यूजिक का कि उनकी जो ख्याति है वो ऑल ओवर वर्ल्ड उनको फेम दिलाया उन्होंने। अब हम बात करते हैं कि तृतीयेश के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा था। अब हम यही तृतीय अगर बली होकर आपका चौथे घर में बैठे, मंगल भी मजबूत हो और साथ में बुध की स्थिति भी अच्छी हो, तो आपके पास अच्छी खासी भू संपत्ति और प्रॉपर्टी होगी। अगर यही पीड़ित हो जाए, मंगल भी निर्बल हो, तो आपकी जो भू संपत्ति है उसकी ये हानि कराता है। आप दूसरों के भूमि में वास करेंगे, या ये कह सकते हैं कि जातक विदेश चला जाएगा या किराए के घर में रहेगा। तृतीयेश का चौथे घर में, फोर्थ हाउस में बली होकर बैठना आपको धन, शिक्षा और मानसिक शांति प्रदान कराता है। अब पंचम भाव से जब तृतीयेश है, थर्ड लॉर्ड का रिलेशन बनता है, तो व्यक्ति के अपने भाइयों से अच्छे रिलेशन होंगे क्योंकि पंचम क्या है, आपका पूर्व जन्म के कर्म, वहीं से विचार करते हैं ना। प्रेम भाव का घर भी अगर प्रेम का विचार किया जाता है वो भी पंचम से देखते हैं। तो जब बली होकर पंचम में आएगा तो भाइयों से अच्छे रिलेशन देगा आपके। सरकारी विभाग में सामान्यतः देखा गया है कि जातक अच्छे पद पर आसीन होता है, कोई अच्छा उच्च पदाधिकारी होता है। निर्बली अगर तृतीयेश यहाँ बैठेगा तो ये संतान के लिए शुभ नहीं कहा गया है। संतानहीनता, विलंब से संतान होना,
या आपके रिलेशन अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं होंगे। कटु संबंध भी आप कह सकते हैं इसे। आज के परिवेश में तो देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, तो वैसे ही डिस्टेंस एक मेंटेन हो जाता है। अब संतानहीनता भी वे कुंडली में और बाकी काफ़ी चीज़ों का विचार किया जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में अगर आपका तृतीय आकर बैठा तो एक प्रकार से ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। समृद्धिदायक, सुखदायक। और बली होकर बैठा तो जो जातक के भाई हैं वो भी सफल होंगे, क्योंकि तृतीयेश कौन होता है? आपका भाई होता है, और वो आके कंपटीशन हाउस में बैठ गया छठे घर में, तो आपका भाई भी समृद्ध होगा, सफल होगा। या तो आप खुद एक अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे डिफेंस में किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहे होंगे, या आपका ब्रदर होगा। थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में आकर बैठता है तो खेलों से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं या अन्य कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिशन्स है, कोई भी कॉम्पिटिशन, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा कहेंगे, क्योंकि एक तो विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ। दूसरा सोचिए कि एफर्ट्स को कंपटीशन के घर में बिठा दिया है, तो उस कंपटीशन को आप कितना डिस्परेट होकर जीतना चाहेंगे, कितने एफर्ट्स लगाएंगे उसको जीतने के लिए। तो ये जो युति है प्रतिस्पर्धाओं के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। लेकिन यही तृतीयेश अगर निर्बल हो जाए तो आप बीमारियों से, शत्रुओं से, विरोधियों से आपको कुछ ना कुछ मनमुटाव होता रहेगा। आपके मामा का विचार हम छठे घर से करते हैं तो मामा से भी आपके संबंध मधुर नहीं होंगे। अब यही तृतीयेश आपका 7th हाउस में बैठ जाए, बली होकर बैठा तो जातक के भाई को विदेश में वास कराएगा, क्योंकि 7th हाउस से भी विदेश यात्राएं देखी जाती हैं। विदेश यात्राओं का भी विचार किया जाता है। वहां अच्छी सुख समृद्धि जातक का, जो व्यक्ति का जो ब्रदर है, भाई है, उसको मिलेगी। अगर यही तृतीयेश आपके निर्बली हो, साथ साथ में आपका लग्नेश और नवमेश भी बली ना हो, तो नैतिक जो दृढ़ता है उसमें कमी हो जाएगी। जातक के अनैतिक संबंध होंगे, अफेयर्स होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा उसको पनिशमेंट, फाइनेंशियली या पनिशमेंट मिलेगी किसी न किसी प्रकार की। अब तृतीयेश जाकर बैठे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बली तृतीयेश आपको शोध और कला के जो गुण हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि रिसर्च के लिए जो है अष्टम हाउस को देखा जाता है। जितने भी डॉक्टर्स या कोई मेडिकल रिसर्च होती है आपकी, या स्टडी से रिलेटेड कोई रिसर्च होती है, कुछ भी नया जो आप ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि अष्टम हाउस क्या है? आपका हिडन एरिया है, तो वहां से कुछ खोज के बाहर निकालना। आपके एफर्ट्स वहां जाके बैठे और आपने अपने प्रयासों से कुछ अच्छी ही रिसर्च करके सोसाइटी के भले के लिए प्रदान कर दी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर निर्बली हुआ तो आपको हेल्थ इशू देगा। कुछ जो डिजीज हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। आपकी टेंडेंसी क्रिमिनल टाइप की हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहेंगे क्रिमिनल से रिलेटेड, जो क्राइम से रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ ना कुछ काम आप करते रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर जो है इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ इशू हो जाएंगे, हाँ, सुख में थोड़ा कमी होगी, या तो पत्नी को हेल्थ इशू हो जाएंगे, या आपको खुद कुछ हेल्थ इशू हो जाएंगे, या आपके एक्सेस ऑफ, मतलब ससुराल पक्ष से थोड़ा सा रिलेशनों में आपको यहाँ समस्या आ सकती है। अब फिर उसके लिए फिर विचार किया जाएगा कि आपकी जो पत्रिका है, आपका लगन क्या है, थर्ड लॉर्ड कौन बन के है आपकी कुंडली में, और फिर मंगल और बुध की क्या स्थिति है, जो आपका तृतीयेश बन के आया है कुंडली में उसकी क्या स्थिति है।
इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही प्रेडिक्शन दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यही तृतीयेश अगर 9th हाउस में बैठे तो आपके जो भाई हैं उनके लिए बहुत शुभ होता है। आपको अपने भाइयों से मदद मिलती रहेगी ताउम्र। शादी के बाद भाग्योदय होगा। निर्बली हुआ तो पिता के साथ संबंध नहीं, धर्म के कर्म में इतना व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, लंबी यात्राएं उसको करनी पड़ा करेंगी जिसका यदाकदा उसको लाभ भी ना हो। अब यही तृतीयेश दशम भाव में बली हो तो जब ये तृतीयेश दशम भाव में बली होगा तो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से, एफर्ट है ना थर्ड हाउस आपका, अपने खुद के प्रयासों से जीवन में अच्छी उन्नति करता है। भाइयों की स्थिति अच्छी होगी क्योंकि केंद्र में आके बैठा है वो। जातक का अपने भाइयों से संबंध अच्छा होगा। अगर तृतीयेश दशम भाव में बुध या शुक्र की राशि में हो तो वो जातक को अभिनेता, गायक और जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनके प्रति झुकाव दे देता है या उनकी उसको हैबिट डाल देता है। निर्बली हुआ तो भार्या का जो कठोर स्वभाव की होगी, आपकी जो वाइफ है वो थोड़ी कठोर होंगी, विश्वास की पात्र नहीं होगी। मेल हैं तो फीमेल कुंडली पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल पे कर सकते हैं। फिर वहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, पर एक जनरल प्रेडिक्शन ये कही जाती है जब तृतीयेश दशम में बैठ जाए, क्योंकि सप्तम से चौथा, और चौथा घर आपका हार्ट हुआ, आपकी भार्या मतलब आपके पति या पत्नी का। अब यही जाकर एकादश भाव में बैठेगा तो जातक अपने खुद के प्रयासों से धनवान बनता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। निर्बली हुआ तो दूसरों के अधीन रह के काम करेगा, दुराचारी होगा, अच्छे काम करने वाला नहीं होगा। अब तृतीयेश यदि जाकर बैठे 12th हाउस में, बली है तो पत्नी के द्वारा धनवान बनता है जातक, और निर्बली है तो भाई और पिता के द्वारा उसको हानि उठानी पड़ सकती है। स्वयं भी वो खुद स्वयं जो है वो व्यक्ति वो थोड़ा क्रूर होगा, सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहेगा। तो ये तो रहा तृतीयेश का कुंडली के 12 भाव में क्या फल रहेगा। मैंने आपको बहुत लिमिटेड शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, और वही कि जितना मैसेज आएंगे जिसके जिस समय पर मुझे जैसे समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। और चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।